पहले सेल्स में था, लगभग 2.5 ईयर्स तक मैंने सेल्स में वर्क किया था, क्योंकि फैमिली की कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपना जो एक्सपेंसेस थे इंस्टीट्यूट के वो खुद ही मैनेज करता था। सुबह 10 से 6 बजे तक मेरा ऑफिस रहता था, उसके बाद 7:30 to 9:30 यहाँ पे रहता था, फिर उसके बाद घर जाता था। क्या बात है। मैंने अभी डेटा एनालिस्ट में किया है, तो अब ढूंढूंगा तो डेटा एनालिस्ट में ढूंढूंगा, नहीं तो नहीं ढूंढूंगा। ये जुनून चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता यस है सर। जब मैं सेल्स में था तो वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना माइंड किसी और जगह लगाऊं, लेकिन मेरा माइंडसेट वहाँ पे फिक्स हो गया था कि मुझे करना ही है। क्या तो वो बोलते थे कि इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम यहाँ कोर्स एनरोल कर रहे हो, 10-12 हज़ार की नौकरी लगेगी और क्या हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बताऊँगा 10-12 हज़ार की लगेगी या नहीं लगेगी। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। रॉ बातचीत के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रॉ बातचीत के सेशन में हम अपने ही स्टूडेंट्स के सक्सेस जर्नी को हम सुनते हैं और उससे कुछ इंस्पिरेशन आप सभी को भी मिलता होगा। तो आइए आज इस रॉ बातचीत के एक और सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ आज है मिस्टर विहान तोमर। वेरी वार्म वेलकम जेंटलमैन। ओके, सो विहान तोमर की बात अगर मैं करूं तो ये डेटा एनालिटिक्स डोमेन से हमारे स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने एक रेस्पेक्टेड कंपनी है आईटी कंपनी टेक महिंद्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जूनियर डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पर आप लगे हैं। एंड वी आर फीलिंग सो ग्लैड एंड प्राउड अबाउट टू अनाउंस कि ये 4Achiever के प्रोडक्ट रहे और इन्होंने टेक महिंद्रा जैसी रेस्पेक्टेड कंपनी में अपनी जगह बनाई है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी को समझते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ किया इन्होंने और क्या ऐसे तरीके हैं जिनको आप भी इनसे इंस्पिरेशन लेकर या उस तरह से प्रैक्टिस करें तो शायद आप भी इसी तरह से अच्छी रेस्पेक्टफुल कंपनी में अपनी जगह बना सकते हैं। वेरी वार्म वेलकम। आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए विहान। सो सर, मैंने डेटा एनालिस्ट के लिए पहले तो मैं एज अ सेल्स में वर्क करता था जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ओके, गुड। आप पहले मिले भी थे जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था कि राइट। पहले सेल्स में था, लगभग 2.5 ईयर्स तक मैंने सेल्स में वर्क किया था, क्योंकि फैमिली की कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपना जो एक्सपेंसेस थे इंस्टीट्यूट के वो खुद ही मैनेज करता था। फिर उसके बाद जब सेल्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा करियर था नहीं, फिर मैंने एज अ अपने प्रोफेशन के लिए डेटा एनालिस्ट का कोर्स में एनरोल किया। क्या किया हुआ था? मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस की थी मैथमेटिक्स से साइंस में किया था। उसके बाद आप सेल्स में भी सेल्स में भी किया था मैंने। फिर आपको लगा कि नहीं, देयर इज सम वे अपने आप को और वो भी बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने परिवार के सिचुएशन को देखते हुए आपने ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है कि अपने आप को कि झोंक देना और अपने लिए और अपने परिवार के लिए शेल्टर क्रिएट करना छोटी सी उम्र में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद फिर आपने जो है आगे फिर 4Achiever तक कैसे आए? 4Achiever में मैं सेल्स की कंपनी में था। मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, तो मैंने 4Achiever का भी नाम सुना था, तो वहाँ पे एज इंक्वायरी रेज करी थी। देन मुझे 4Achiever के काउंसलर ने कनेक्ट किया। कौन थी काउंसलर? मंजू मैम थी पहले काउंसलर। उन्होंने कनेक्ट किया था, फिर उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था, फिर उन्होंने मिला। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया डेटा एनालिस्ट के बारे में, जितने भी काउंसलिंग में समझाया उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। एक डेमो भी कराया, डेमो में भी समझ में आया। फिर मुझे लगा कि कोर्स करना चाहिए, फिर मैंने एनरोल किया। एनरोल करने के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें करी, सीखी। बट ऐसा होता है ना कि जब नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक में हो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी टेक में एनरोल किया तो थोड़ा थोड़ा सीखता था, लेकिन अगर नहीं आता था फिर मैं प्रैक्टिस भी करता था। उसी हिसाब से प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस करने पे और ज़्यादा एक्सपीरियंस पड़ता था। फिर प्रैक्टिस करते थे। ये बहुत बार मैंने देखा है कि कभी कभी मेंटोर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स जो आपके होते हैं, वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हैंड्स डर्टी नहीं करोगे प्रोजेक्ट्स के साथ और अपना रियल एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करोगे, तो वो आप एक्चुअली में समझो कि अधूरा कर रहे हो अभी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको किया। ये बात मार्केबल है, सीखने वाली बात है। वेरी गुड। फिर मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था एंड काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि मैं 7:30 की नाइट शिफ्ट आता था नाइट वाले बैच में, क्योंकि सुबह 10 से 6 बजे तक मेरा ऑफिस रहता था, उसके बाद 7:30 to 9:30 यहाँ पे रहता था, फिर उसके बाद घर जाता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मैसेज है आज के यूथ के लिए कि कोई अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मॉर्निंग के 10 o'clock से जॉब करते हैं। सेल्स में जॉब करना इट्स नॉट दैट ईजी।
सेल्स sir. में जॉब करने के बाद आप इवनिंग के शिफ्ट में आकर यहाँ पे फोर्चीपर पे अपनी लर्निंग भी करते हैं Yes, sir. और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये आपका जो रिजल्ट है, यू डिजर्व इट एक्चुअली। मेनी कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. यस, तो फिर उसके बाद आपने जो है वहाँ से अपनी प्रैक्टिस भी करी, Yes, sir. क्लासेस भी करी, जॉब भी किया, फिर ये सिलसिला चला। फिर मैंने जब मेरा जो कोर्स था वो थोड़ा कंप्लीट हो रहा था, फिर मैंने काफ़ी चीज़ें जानी कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इंटरव्यू ग्रुप में भी ऐड हुआ था मैं। जी जी। फिर मैंने लिंक्डइन के बारे में जाना, फिर लिंक्डइन पे कनेक्शन बिल्ड करना सीखा, अपने जो प्रोजेक्ट्स थे वो अपलोड किए। फिर एक टाइम पे आ गया था सेल्स में, ऐसा होता है काफ़ी सारा टाइम ऐसा होता है कि अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कंपनी भी नहीं रखती है फिर वो। फिर उस टाइम पे ऐसा फेज आ गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब सेल्स में नहीं करना है। मैंने अब डेटा एनालिस्ट में किया है, तो अब ढूंढूंगा तो डेटा एनालिस्ट में ढूंढूंगा, नहीं तो नहीं ढूंढूंगा। ये जुनून चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता Yes, है कि ठान लिया तो वो करना है, ये बड़ी चीज़ सीखी। फिर मैंने लगभग 70 to 80 कंपनीज में मेल किया था। 70 to 80 कंपनी से मेल कर दिया। यस सर, ये अपने रिज्यूम के साथ और प्रॉपर मेल किया था। फिर टेक महिंद्रा से मेरे पास रिवर्ट आया, विप्रो से रिवर्ट आया। विप्रो से रिवर्ट बाद में आया था, पहले टेक महिंद्रा में बॉन्ड साइन कर चुका था तब तक। बॉन्ड साइन कर लिया था, इस वजह से मैं विप्रो नहीं जा पाया फिर। चलिए, तो यानी विप्रो का भी एक ऑफर इनके पास था, टेक महिंद्रा भी ऑफर था। तो ऐसा नहीं है, देखिए अगर मैं बताऊं कि अगर आपकी राइट हंटिंग है, राइट डेडिकेशन है और किसी भी चीज़ को पाने के लिए जुनून चाहिए होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में मुझे ये मिसिंग दिखता है कभी कभी कि सेल्फ अपने लिए खुद की जो बैटल है, ये आपकी जिंदगी की लड़ाई है। इंस्टीट्यूट, माँ बाप, पेरेंट्स, आपके वेल विशर एक सीरियस पायदान बन सकते हैं। They can be your stairs of your success, for your success, but सक्सेस आपने अचीव करना है, इंटरव्यूज आपने देना है। तो अपनी लिए अपने लड़ाई, अपने बैटल को जीतने की तैयारी खुद की होनी चाहिए। ये मैसेज तो बनता ही आपको। तो आपने इस तरह से जर्नी को अचीव किया और वहाँ तक पहुँचे। यस सर। ट्रेनिंग के दरमियान आपने जो ट्रेनर्स रहे हमारे साथ, उनके साथ कैसा रहा आपका ट्रेनिंग, लर्निंग कैसी रही? लर्निंग काफ़ी सिंपल थी, मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आती थी अगर मैं पूछ रहा हूँ, दोबारा भी पूछ रहा हूँ तो वो बताते थे। ट्रेनर्स रहे हमारे, आप दो ट्रेनर्स से पढ़े, आपके शायद पुराने हमारे ट्रेनर्स रहे, यस सर, उनके साथ भी पढ़े और आप मिस्टर असलम सर के साथ भी पढ़े, बिल्कुल। तो कैसा लगा मेरे ट्रेनर्स की जो क्वालिटीज़ है? क्योंकि देखिए जर्नी डिफरेंटली और हमारी कंट्रीब्यूशन ये रहती है कि हम अपनी बेटर से बेस्ट ट्रेनर्स आपके लिए सर्व करें। यस सर। आप उसके लिए इतना आपको मार्गदर्शन मिले, राइट मेंटरशिप मिले, जिससे कि आप अच्छी कंपनीज को हिट कर पाए और वो कर पाए। तो ये रहा आपकी जर्नी। और कुछ जोड़ना चाहेंगे बच्चों को, मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ देना चाहूँगा कि अपने जो चीज़ करने का डिसाइड किया है बस उस पर एक बार डिसाइड कर लेना। काफ़ी लोग मना करते हैं, काफ़ी लोग बीच में रोकते भी हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं सेल्स में था तो वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना माइंड किसी और जगह लगाऊं, लेकिन मेरा माइंडसेट वहाँ पे फिक्स हो गया था कि मुझे करना ही है। तो वो बोलते थे कि इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम यहाँ कोर्स एनरोल कर रहे हो, 10-12 हज़ार की नौकरी लगेगी और क्या हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अब बताऊंगा 10-12 हज़ार की लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, ये बहुत बढ़िया मैसेज है जो देना चाह रहे हैं आप। रियान, आपने जो बताया कि बच्चों को जो डिसाइड करना है जीवन में, जो लक्ष्य को आपने ठान लिया है कि करना है, दुनिया को फिर सुननी नहीं चाहिए, फिर अपने लक्ष्य पर बढ़ना चाहिए। एक बार अगर डिसाइड किया तो डिसाइड कर लिया। वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपनी जर्नी शेयर की, अपने बारे में बताया और लोगों को मोटिवेट किया अपनी एक्सपीरियंसेस से। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपके फ्यूचर में जो जाएंगी बिल्कुल आपको हेल्प करेंगी। फ्यूचर के लिए भी बधाइयाँ भी है। और अच्छी बात ये भी सुनी हमने कि आपकी टेक महिंद्रा से आप जर्मनी भी जा रहे हैं। यस सर। तो जर्मनी के प्रोजेक्ट पे गए तो वहाँ की सर्विस तो जर्मनी के अकॉर्डिंग होगी, which is definitely confidential, but yes, wishing you very all the best for your future journey। और जहाँ भी जाए अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन। Wishing you very all the best for your future। थैंक यू सो मच। सो ये थे मिस्टर विहान और इन्होंने टेक महिंद्रा की जर्नी से अपने करियर की शुरुआत की है। क्या स्ट्रगल रहा, 2.5 साल जॉब करना मार्केटिंग और सेल्स में, उसके बाद अपने आप को तैयार करना इसके लिए कि मुझे एक डिफरेंट डोमेन में जाना है जो कि
इट्स इन हाई डिमांड नाउ दिस डेज। और इन्होंने वो चीज़ें अचीव करके दिखाया है जो इनके मैसेज में ये बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य ये हटे नहीं और उन्होंने आज वो अचीव किया है, कामयाबी इनके सर है। तो रॉ बातचीत के अगले सेशन का इंतज़ार करें, फिर हम अच्छी और सक्सेसफुल स्टोरी और आपके अच्छे मैसेज वाली स्टोरी हम लेकर आएंगे अपने ही स्टूडेंट की जो हमारे 4 अचीवर से कामयाब होकर आगे बने हैं। तो अगले रॉ बातचीत का आप वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।